द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 एपिसोड 14। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरिका अब बच्चा पैदा करने के लिए मान गई है और एक आदमी को टेंडी के फेंके हुए बलून मिल जाते हैं। अब आगे, तो उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। क्या कर दिया? अरे वाह! तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिका अब बच्चा कैसा पैदा करना है वो टॉड को पूछती है। तब टॉड बोलता है कि वो अपना कंपनी का प्रोडक्ट तुम्हारी कंपनी में डिलीवर कर देगा और फिर तुम्हारी कंपनी उस प्रोडक्ट पे प्रोसेस करेगी और फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकालेगी। तब एरिका उसे बोलती है कि उसे प्रोडक्ट मत बोलो। तब बाकी सब लोग उस प्रोडक्ट के बदले दूसरा नाम सजेस्ट कर रहे होते हैं और एरिका सबको देखती रहती है। अब टॉड अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहा होता है। तब टेंडी उसे मास्टरबीट करने के लिए एक अच्छी सी रूम बना के देता है। केरल ने तो उस रूम में बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया होता है और वहाँ फेमस लोगों की तस्वीरें भी लगा के रखी होती है। अब केरल और टेंडी टॉड को सलामी देकर अंदर भेज देते हैं। केरल के जाने के बाद टेंडी टॉड को परेशान करता है। टेंडी से परेशान होकर टॉड टेंडी को जाने को बोलता है। मलिसा एरिका के पास आती है उसे धन्यवाद बोलने के लिए, पर वो अलग ही बिहेव करती है। तब एरिका उसे कारण बताकर वहाँ से कल्टी मार देती है। इधर केरल और गेल खाना गिन रहे होते हैं। तब उन्हें एक डब्बा टूटा हुआ दिखता है तो गेल उसे खोलकर देखती है तो सारा खाना केरल पे गिर जाता है। टॉड अब उसका प्रोडक्ट निकाल कर लाता है। तब टेंडी खुश होकर उसे दूसरी कंपनी में डिलीवर करने जाता है। तब डॉक्टर गेल उस प्रोडक्ट को उसके पास ले लेती है। केरल फल तोड़ने के लिए एक जगह पे आती है। तब उसे वहाँ कुछ दिख जाता है। सब लोग एक जगह पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तब केरल उसको लेके वहाँ पे आ जाती है। अपने टेंडी मियाँ उसको सूंघ के देखते हैं और बोलते हैं ये किसी इंसान की टट्टी है और ये अभी भी फ्रेश है। तब बाकी सब लोग बोलते हैं कि शायद ये जास्पर की होगी। अब केरल सारे घर में झूमर लगा रही होती है क्योंकि उसे उधर किसी के होने का शक होता है ताकि अगर कोई घर में आ जाए तो सबको पता चले। अब एरिका प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। तब उसका रिजल्ट निगेटिव आता है। तब टॉड दारू पीने के कारण ऐसा हुआ ऐसा बोल के वो उस पर ब्लेम करता है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर मलिसा एरिका के पास माफी मांगने के लिए आती है क्योंकि टॉड ने उसके साथ झगड़ा किया था। अब हमारे मास्टर टेंडी मियाँ ने एक रोबोट डॉग बनाया होता है। तब टॉड वहाँ आता है और टेस्ट के बारे में बताता है। टेंडी उसे फिर से अच्छे से समझाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रात होने के बाद जास्पर के पास एक गाड़ी आती है और स्टार्टिंग में जिसका हाथ दिखाया जाता है वही आदमी जास्पर के पास आता है। सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी झुम्मर की आवाज से टेंडी और केरल जाग जाते हैं। टेंडी नीचे आके सारा घर देखता है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। सुबह होते ही टेंडी ब्रश करने के लिए आईने के पास जाता है। तब वो आईने में अपना चेहरा देखकर शॉक हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे 14वां एपिसोड खत्म होता है। अब यहाँ से एपिसोड 15 चालू होता है। टेंडी को उसके कटे हुए बालों से पता चलता है कि शायद माइक आ गया है। तब वो उसके कटे हुए बालों को फॉलो कर करके एक रूम में चला जाता है। तब वहाँ उसे माइक आकर सरप्राइज देता है। दोनों गाना गाने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर खुश हो जाते हैं। फिर माइक उसको सबसे मिलाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो सबको उससे मिलाने के लिए लेकर आता है। वो सबको डराने ही वाला होता है कि तभी माइक पीछे से आता है पर गेल डर के मारे उसे बंदूक की सारी गोलियां मार देती है। तब माइक नीचे गिर जाता है। उसके मरने की वजह से टेंडी उसके पास आके रोने लगता है तो माइक फिर से उठकर उसे डरा देता है। तब हमें पता चलता है कि ये प्लान माइक और गेल का था। फिर माइक अपनी स्टोरी बताता है पर वो सबको झूठी स्टोरी बताकर डराता है, फिर सच बताकर मजाक भी उड़ाता है। फिर टेंडी पास्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने नोट्स छोड़ के रखी थी पर दरवाजा खुलने के वक्त वो नोट्स नीचे गिर गई होगी। तब केरल अपने बच्चों को माइक से मिलाने के लिए लाती है। उसमें से एक बच्चे के नाम भी माइक होता है। ये सुनकर माइक खुश होता है। फिर एरिका भी उसके बच्चे से मिलाने के लिए माइक को लेकर जाती है और वो गेल से शादी के बारे में भी बताती है। टॉड वहाँ आता है। उसे लगने लगता है कि एरिका और माइक के बीच में कुछ चल रहा है। तब वो वहाँ से जाने का नाटक करके चुपके से उनकी बातें सुनता है। अब माइक टेंडी को उसके पुराने दोस्तों से मिलाता है और उनको माइक के पास ही रहने देने को बोलता है। तब वो देखता है कि माइक के पास अब थर्मल इमेज से लोगों को ढूंढने की मशीन होती है। इधर टॉड को लग रहा होता है कि माइक आने की वजह से अब एरिका उसके वजह माइक के बच्चे की माँ बनना चाहेगी। तब मलिसा टॉड को बोलती है कि उसको एक बार माइक से बात करनी चाहिए। इधर माइक और टेंडी गाना गा रहे होते हैं। तब वहाँ टॉड आता है उससे बात करने के लिए। तब वो गुस्सा होकर माइक को पूछने लगता है पर टेंडी उसे समझाता है पर टॉड उसकी एक बात नहीं सुनता।
जब माइक अपनी गाड़ी को देखता है तो उस पे बहुत सारी गालियां लिखी होती है। तब उसे पता चलता है तो वो टॉड के पास आता है। माइक उसे बताता है कि वो बस यहाँ सबसे मिलने आया है, बाकी उसका कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है। और वो उसे एक एडवाइस भी देता है एरिका से माफी मांगने की। अब टॉड एरिका से माफी मांगने के लिए आता है। तब एरिका उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के टॉड बच्चे की तरह खुश होकर रोने लगता है। इस खुशी में सब लोग रात में पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं और माइक अकेला रह जाता है। फिर वो अपने गाड़ी में चला जाता है और वह सैड फील कर रहा होता है कि तभी उसके कंप्यूटर पे किसी आदमी की थर्मल इमेज आती है। और इसी के साथ हमारा 13-14 एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।